बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार, प्रणाम। और आज आप इस वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आइए चलते हैं, बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने काल खंडों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 2, 4, 3, 5। इसका सही उत्तर है 4, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्रश्न दूसरा, उन 4 कालखंडों में पहले कालखंड का नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शन है भक्ति काल, रीति काल, आदिकाल, आधुनिक काल। तो इसका सही उत्तर है आदिकाल। तीसरा प्रश्न, हिंदी साहित्य इतिहास के 4 कालखंडों का सही अनुक्रम क्या है? यानी पहला काल कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है और चौथा कौन सा है? तो आपके सामने ऑप्शन ये हैं। इसे समझकर अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे, और नहीं तो फिर इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। तो पहला काल है आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल, यानी ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को किस आलोचक ने आदिकाल नाम दिया है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसका सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्न में से किसने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया? ऑप्शन है गारसा दत्तासी, आचार्य नलिन मिलोचन शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित राहुल सांकृत्यायन। इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसे सही मायने में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है? हिंदी काव्य संग्रह, हिंदी साहित्य का इतिहास, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। इसका सही उत्तर है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने है, और इन 4 ऑप्शन में सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का नाम किस इतिहासकार ने संधि काल रखा? 4 ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। किस साहित्य इतिहासकार ने आदिकाल को आधार काल कहा है? सुमन राजे, बच्चन सिंह, गणपति चंद्रगुप्त, रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर है सुमन राजे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास में प्रथम कालखंड का नाम क्या रखा? संधि काल, वीर काल, चारण काल, आदिकाल। सही उत्तर है चारण काल। निम्नांकित में से कौन आदिकाल के कवि नहीं हैं? विद्यापति, सरहपा, अमीर खुसरो, कबीर। तो इनमें से 3 आदिकाल के कवि हैं और 1 आदिकाल के कवि नहीं हैं, और वो हैं कबीर। कबीरदास भक्ति काल के कवि हैं, यानी दूसरे कालखंड के। आदिकाल का समय कब से कब तक माना गया है? संवत 1000 से संवत 1300 तक, संवत 1050 से संवत 1375 तक, संवत 1300 से संवत 1700 तक, संवत 1700 से संवत 1900 तक। तो इसका सही उत्तर है संवत 1050 से संवत 1375 तक। यही सर्वमान्य मत है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में बतलाया है,
ज़्यादातर आलोचक इसे ही मानते हैं। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? अमीर खुसरो, विद्यापति, सरहपाद, पृथ्वीराज। इसका सही उत्तर है सरहपाद या सरहपा। हिंदी के प्रथम महाकवि कौन हैं? सबरपा, चंद्रवरदायी, विद्यापति, सरहपा। इसका सही उत्तर है चंद्रवरदायी। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा और हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रवरदायी, क्योंकि हिंदी में सर्वप्रथम जिन्होंने महाकाव्य लिखा हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और वो चंद्रवरदायी हैं। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन है? रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो। तो रामायण और महाभारत हिंदी के महाकाव्य नहीं हैं बल्कि संस्कृत के महाकाव्य हैं, और रामचरितमानस जिसे कि तुलसीदास जी ने लिखा है वो भक्ति काल की रचना है। तो बच जाता है पृथ्वीराज रासो, और इसे ही हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? सरहपा, चंद्रवरदायी, तुलसीदास, कबीर। तो इसमें सही उत्तर है चंद्रवरदायी, यानी पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदायी हैं और यही हिंदी का प्रथम महाकाव्य है तथा हिंदी के पहले महाकवि चंद्रवरदायी जी हैं। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का आदि कवि किन्हें कहा जाता है? विद्यापति, अमीर खुसरो, सरहपा, जगनीक। इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो, क्योंकि आदि काल में खड़ी बोली का जो प्रचलन मिलता है वो अमीर खुसरो के पदों में, अमीर खुसरो की कविताओं में ही देखने को मिलता है, इसलिए इन्हें खड़ी बोली का आदि कवि कहा जाता है। इनमें से कौन विद्यापति की रचना नहीं है? कीर्तिलता, पदावली, कृति पताका, परमाल रासो। यानी इनमें से 3 विद्यापति जी की रचना है और चौथा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? परमाल रासो इसका सही उत्तर है। कृतिलता, पदावली और कृति पताका विद्यापति जी की रचना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रत्येक परीक्षा में पूछा ही जाता है। इनमें से कौन अमीर खुसरो की रचना नहीं है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से कौन अमीर खुसरो की रचना नहीं है? खालिक बारी, पदावली, मुकरियाँ, 2 सुखने। तो 3 अमीर खुसरो जी की रचना है और एक नहीं है। कौन सा? तो पदावली नहीं है। इससे पहले वाले प्रश्न में हम लोग ने पढ़ा था कि पदावली किसकी रचना है? विद्यापति जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल में प्राप्त सिद्ध साहित्य के अनुसार सिद्धों की कुल संख्या कितनी है? आदिकाल में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य इत्यादि प्रकार के साहित्य पाए जाते हैं। तो उसमें से सिद्ध साहित्य के अनुसार सिद्धों की कुल संख्या पूछी जा रही है और ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन है 5, 9, 85, 84। इसका सही उत्तर है 84। अगला प्रश्न, आदिकाल में प्राप्त नाथ साहित्य के अनुसार नाथों की कुल संख्या कितनी है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमेशा किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन है 1, 3, 9, 13 और इसका सही उत्तर है 9। तो इसको याद करने का एक ट्रिक भी अपना सकते हैं आप लोग। नाथ से 9 और नाथ, नाथ कितने हैं? 9। सिद्ध कितने हैं? 84। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपनाम विद्यापति का नहीं है? अभिनव जयदेव, कवि कंठहार, मैथिल कोकिल, जड़िया कवि। तो इनमें से 3 विद्यापति के उपनाम हैं, अभिनव जयदेव, कवि कंठहार और मैथिल कोकिल, और जो उनका नाम नहीं है वो है जड़िया कवि। आगे बढ़ते हैं। किसने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजार प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये चारों हिंदी साहित्य का इतिहास इन चारों ने लिखा है। तो इसी में से एक इतिहासकार जो हैं वो अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि मानते हैं और वो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा।
अगला प्रश्न, परमाल रासों के रचयिता कौन हैं? परमाल रासो आदिकाल की एक महत्वपूर्ण रचना है। तो आपके सामने ऑप्शन है शालिभद्र सूरि, जगनिक, विद्यापति, चंद्रवरदाई। इसका सही उत्तर है जगनिक। परमाल रासो जो आल्हा और रुदल की कहानी है, तो आल खंड के नाम से भी परमाल रासो मिलता है। अगला प्रश्न, विशल देव रासो के रचनाकार कौन है? यह भी आदिकाल का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, विशल देव रासो। ऑप्शन है जगनिक, दलपति विजय, नरपति नाल, केदार भट्ट। तो इसके विशल देव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल। तो इस प्रकार आपने इस वीडियो में हिंदी के 25 वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर जाना, जो कि आदिकाल यानी आरंभिक काल से संबंधित थे। इसी प्रकार हिंदी विषय की तैयारी के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक भी कर दें, जिससे कि आपको समय पर इस पर लोड किए जाने वाले वीडियो की सूचना प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।